हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। तो षोडशोध्याय श्री भगवान वाचो। अब भगवान जो कहते हैं यहाँ से जो है कि जो है सारे गुण के अनुसार कैसे कैसे भाई जो है कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो इसलिए कहते हैं जो बुरा वाला होगा वो आसुरी संपदा होंगे और जो अच्छा वाला गुण होंगे तो उसके जो है अच्छा ही गुण होंगे। तो आसुरी संपदा से क्या होगा, वो लोग मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, और वो लोग के गुण कैसे होते हैं और इधर के गुण कैसे होते हैं। जो दैवी संपदा है वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, कौन किसको प्राप्त करेगा। इसी को थोड़ा सा जो है सामान्य सामान्य है ही है, ये अध्याय कोई खास उतना नहीं है। तो श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु ललुप्तम मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमाधति शौचम मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हे भारत, जो ये दैवी संपत्ति है, दैवी संपत्ति से जो युक्त हो जाते हैं, तो दैवी संपत्ति से जुड़ जाते हैं वो क्या है, इनके अंदर में ये ऐसे गुण दिखाई पड़ने लगते हैं। कैसे, तो कहते हैं अभयम, जहाँ कोई भय नहीं है। तो भय जो है क्या है, भय जो है जो कहते हैं अभय, अभय प्रदान करो। तो अभय का मतलब भय नहीं। तो भय किससे होते हैं, केवल तीन चीज से भय। एक नंबर है कि जो है शारीरिक पीड़ा से, चाहे कोई मार देता हो उस पीड़ा को कहिए, और माने इसको हम प्राण पीड़ा कहेंगे, चाहे मृत्यु के भय से हो चाहे तब भी वो प्राण पीड़ा है। एक दूसरा है कि जो है सम्मान न घट जाए, माने कि मान हानि के भय। दो, और तीसरा क्या भय होगा, धन संपदा के चला जाए तो तब भी। तीन भय के अलावा दुनिया में और कोई भय है ही नहीं। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो अभय मिल जाएगा, तो अभय मिल जाएगा तो एक तो जो व्यक्ति जान लेता है कि मैं जो आत्मस्वरूप है, मैं कभी जो मरता ही नहीं है, अजर हूँ अमर हूँ, मेरा आत्मा कभी जो मरने वाला नहीं है, ननम छिन्नन्ति शस्त्राणि, तो जान लेता है तो वो मृत्यु से भी नहीं डरेगा। एक दूसरा है कि वो जान लेता है कि मान अपमान ये सब जो आत्मा के धर्म नहीं है, ये सब तो मन के धर्म है। तो इसलिए कोई हमको गाली दे चाहे कुछ भी कहे, उससे हमसे क्या फर्क पड़ता है, एक वो भी जान लेगा तब भी अभय कर। दूसरे है कि धन संपत्ति वाले जो है, धन संपत्ति क्या है, वो तो आना है जाना है, चंचला है? चंचला का मतलब आना है जाना है। तो किसी के पास में थोड़े कोई रुपया पैसा रहता है? तो जो वही नोट जो है आया और गया, तो आया गया राम जो है बना रहता है। तो इसलिए जो है वो अस्थिर है। तो इस प्रकार जब अस्थिर व्यक्ति समझ लेता है तो उसको भय ही नहीं होता है। तो इसलिए जो है अभय, अभय नामक एक गुण होता है। दूसरे कहे कि जो सत्व संशुद्धि है, सत्व गुण वाला जो है, जो सत्व गुण जो क्या है, ज्ञान है ना, और शुद्धि, शुद्धि माने शुद्धता। शुद्धता का मतलब है कि जो आपके जितने भी जो मन जो मानसिक शुद्धि है, वही सबसे पहले शुद्धि है। नहाना धोना तो ही है, अलग जो है शारीरिक है, लेकिन वो उसके बाद ज्ञान योग व्यवस्थित, ज्ञान योग, ज्ञान भी है और योग भी है। ज्ञान योग मतलब निष्काम कर्म भावना से जो है करना है, उसको ज्ञान योग है। फिर इसके बाद दान है, दान भी जो देश काल पात्र के अनुसार जो सही ढंग से देना, जो उसको जो है द्रव्य का जो है त्याग करना, उसको दान करते हैं। दम जो है बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना है? और यज्ञ क्या है, परस्परम भावयन्तम यज्ञ। यज्ञ माने परस्पर के जो है एक दूसरे की सहायता करने की जो चीज है वो यज्ञ है। जब आप इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से यज्ञ करिए, माने निष्काम भाव से हम किसी को जो कोई चीज देते हैं तो फिर उसको जो है क्या है कि उससे हमको भी मिलेगा ये आशा नहीं रखना चाहिए, बल्कि जो है आपने दिया ठीक है, उसकी जरूरत पड़ा था हमने दे दिया, एक तो उससे कोई मिलेगा कुछ, लौटाने की अरे आपको तो जरूरत नहीं तो फिर लौटाने की कोई बाली क्या हम आशा करते हैं। ऐसा आप जो है ऐसा कर्म करेंगे जो आप देने के लिए हर समय रहिए, लेने के लिए कहे तो जो है आशा करते हैं कि दरिद्रतापन अपने में पहले से क्यों आपने समझो लिया, आपने दे दिया, अरे दे दिया खत्म हो गया है।
और यदि आप कहेंगे नहीं फिर उल्टा लेने के लिए, तो इसका मतलब अपने भाव में तुरंत के तुरंत दरिद्रतापन आपने संकल्प कर लिया, तो कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं वो यज्ञ नहीं है। और यदि आप परस्परम भावयंतम, कहते हैं फिर भाई हमारी जरूरत पड़ा था वो दिया था, उसकी जरूरत पड़ा वो दिया था, उससे कोई किसी को कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। स्वाध्याय, स्वाध्याय मैंने अपने जो है ग्रंथ का जो अपना अध्ययन करना, अपने जो है आर्जवम, कुटिलतापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जो है सीधा साधा जो है कपट अंदर में नहीं होना चाहिए। अहिंसा, हिंसा नहीं करना चाहिए, मन वाणी ताणी से जितने भी सब जो है मनसा कर्मणा वाचा, ये सब अहिंसा नहीं होना चाहिए, दूसरे की पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। सत्य है, सत्य का मतलब है कोई वाणी जो है, वाणी का जो है अयथार्थ वर्णन है, वाणी का यदि अयथार्थ वर्णन हो गया तो उसको कहते हैं असत्य है। यथार्थ में यदि हम कहेंगे नहीं ये क्या है, ये किताब है, ये नहीं कहेंगे इसकी ये क्या है, ये हाथी है, तब कहेंगे कि भाई आप तो झूठ बोल रहे हैं, कोई भी कह देगा आप तो झूठ बोल रहे हैं, हाथी बोल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं वाणी का मतलब है यथार्थ वर्णनम वाणी, तो सत्य वाणी, उसी को सत्य कहते हैं। तो अक्रोध, तो अक्रोध जहां आसक्ति होगी तो वहां पर जो विषय के प्राप्ति नहीं हुए तो नहीं हुए तो क्रोध स्वाभाविक होगा है, इसलिए कहते हैं। और त्याग, त्याग जो करिए तो माने जो आसक्ति से रहित होकर करिए। और शांति, बिल्कुल शांत होकर मन को संतुष्ट रखिए। और अपैसनम, लालचपना नहीं आना चाहिए, ग्रेडी नहीं बनना चाहिए, लोभी नहीं बनना चाहिए। दया, दया जो है कौन करेगा दया, कि जो है करुणा आप करेंगे, दूसरे जो दुर्बल है निर्बल है, ऐसे जो व्यक्ति गरीब हैं दरिद्र हैं, उनको कोई चीज दे दिया, उनकी कुछ सहायता कर दिया, तो इसको कहते हैं कि दया। और भूतेषु अलोलुपत्तम, तो कहते हैं कि दया भूतेषु अलोलुपत्तम, अलोलुपत्तम लालची है, लोभ और लालच अलग अलग चीज है। लोभ करना उससे लालची माना तृष्णा से बढ़ जाना, वो लालच होना जो गिद्ध की तरह, इसलिए कहते हैं उसका नाम है लालच, संस्कृत शब्द गृद्धा, तो गृद्धा का मतलब है, और वही गिद्ध वाला जो है पक्षी भी है उसके लिए, उसी प्रकार से ग्रेड करते हैं। तो लोलुपत्वम मार्दवम, मार्दवम जो मृदुता का भाव जो है, बिल्कुल सरल भाव से भाई प्रेम से जो बोलना किसी को है। ह्री, यदि कोई जो है ऐसा काम करते हैं, गलत सलत काम करते हैं, तो कोई जो है डांट देता है, बाबू जो डांट देते हैं, तो चुप को अपना अपना जो है सिर झुका लेना चाहिए, क्यों गलत काम किया है। तो इसलिए कहते हैं कि जो है जो न करण योग्य है, वो अकरणीय जो है कर्म का जब करना, तो उसके जो है क्या है, उसको जो है लज्जा आनी चाहिए, लज्जा। अचापलम, बिल्कुल शांत मन से जो है मन को जो है स्थिर करके अपना, चपलता नहीं आनी चाहिए। और तेज, तो अपने अंदर में जो है वो क्या है, जो आत्मबल जो है उसको हर समय जो बढ़ाए रखना, वही तेज है। क्षमा है, तो किसी को गाली दिया, कुछ कर दिया, चलो माफ कर दिया। धृति, धैर्य जो है, तो कुछ ने भी कहीं की परेशानी आने पर भी जो है अपने को धैर्यशील बने, गंभीर बने रहिए। शौचम, तो सुचित, शौचता, शुचि माने कि पवित्रता, तो जो तन मन धन से सबसे शुचि होना चाहिए है। अद्रोह, किसी के प्रति देख करके किसी के प्रति जो है जलन नहीं होना चाहिए। न अतिमानिता, कहते हैं आप जो है कि मैं जो बहुत बड़े विद्वान आदमी हूँ, मैं जो है डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, इस प्रकार से जो है ये जो है मान जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत, ये सब जो क्या है, ये सब दैवी संपद है। और उसके उल्टा दंभो दर्पभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम, जो आसुरी संपद को लेकर जन्म हुए हैं उनके जो सारे के सारे गुण कैसे होंगे, कहते हैं दंभ। दंभ का मतलब है कि जो झूठा चीज को जो है उसको जो जबरदस्त कहे कि नहीं वो है सही है, मैं जो कर रहा हूं सही है, तो ये क्या है, ये दंभ है। और दर्प जो है वो अहंकार है, गर्व है, घमंडपना जो। और अभिमान, उसके देखिए तीनों एक ही चीज के आसपास के हैं, तीनों के तीनों। तो अभिमान जो क्या है, अभिमान का मतलब होता है कि जो किसी व्यक्ति को कहेगा कि मैं तो भाई धनी हूं, माने वो धनी हूं कहता तो दूसरे के तो कोई तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने के जो घमंडपना जो है वो अभिमान है। और एक गर्व जो है दूसरे को प्रभावित करने वाला, ये जो है अभिमान जो है ये प्रभावित करने वाला नहीं है, लेकिन अपने को जो है झूठा जो है, भाई सब है पैसा वाला भी है मान लीजिए, लेकिन अपने को हाँ मैं पैसा वाला हूँ, इस प्रकार से जो है वो उसके साथ में क्या तादात्म्य करता है,
उसका अध्यास कर लेता है, इसलिए कहते अभिमान है। तो क्रोध तो गुस्सा होना, पारुष्य माने कठोर रुक्ष वाणी बोलना है, और अज्ञान माने मोह है। और इस प्रकार से ये क्या है, ये आसुरी गुण है जितने हैं। दैवी संपत्ति, अब कहते हैं इससे किससे क्या होगा, तो उस गुणों, इन गुणों से क्या होगा, इस गुणों से क्या होगा। तो कहते हैं देखिए, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाया सुरी मता मासु च संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। हे पांडव, अर्जुन को कह रहे हैं, कह रहे तुम तो इस समय क्या है, तुम तो जैसे मालूम पड़ता है कि जो है जो जन्म लिए हो वो तो तुम जो दैवी गुण से जो है पैदा हुए हो इस समय जो है, तो फिर ये सब क्या है, तुम्हारे विमोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए ही है, तुम्हारे बंधन के लिए नहीं है। क्योंकि दैवी गुण संपत्ति जो है वो बंधन कार्य का नहीं है, वो तो मोक्ष कारक है। तो जब तुम दैवी संपत्ति के अंतर्गत जब जन्म लिए हो, इसी प्रकार तुम तो ऐसे ही मोक्ष हो जाओगे, तो काहे को फिर जो शोक करते हो किसी के लिए, युद्ध करने के लिए, क्यों ऐसे तो जो है शोक में पड़े हुए हो, उठो युद्ध करो। तो वही कह रहे हैं कि माँ सुचा, शोक मत करो, क्योंकि तुम दैवी अभिजातो अस्सी, तुम दैवी गुण से जो है उत्पन्न हुए हो। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैव विस्तरसो प्रक्तो आसुर पार्थ में सुन। कहते हैं इस जो है सृष्टि में जो है दो प्रकार के जो लोक में हैं, कौन कौन, ये लोक में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक तो जो है आसुर व्यक्ति हैं और दूसरे की जो है दैव व्यक्ति हैं। दैव गुण से संपन्न जो होगा वो दैव व्यक्ति होगा, और जो है जो आसुरी संपत्ति से जो है गुणों से जो है भूषित होगा तो उसको कहेंगे जो है वो आसुर होगा। इसलिए कि जो है कि मैंने तो अब दैव गुण के बारे में तो बहुत ही बता दिया, इतने बहुत ज्यादा सब जो है। अब आसुर गुण के बारे में कुछ सुनो करें। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरसुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। कहते प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, माने कि जो है धर्म के प्रति प्रवृत्त होना चाहिए और अधर्म के प्रति जो निवृत्ति होना चाहिए, ऐसा वो होते ही नहीं है। वैसे जो है वो लोग क्या है, वो असुर है, ऐसा लोग जो है। तो कहते न शौचम, ना उनमें शौचता है, तो जो है और ना ही कोई उनके आचार है, और कोई ना ही जो है वो सत्य है, हर समय जो झूठ भी बोलते रहेंगे, वो सब इस ढंग के रहेंगे सब जो है। कहते न सत्यम तेषु विद्यते, और असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वरम। तो वो लोग कहते ये देखिए, ये दो जो गुण है ये सब सारे के सारे क्या, चार्वाकवादी है। कहते जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा भूतम पिबेत वस्तुभूत शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। तो जो है तो वो क्या है, इस प्रकार से जो है ये जो है जो चार्वाक मत है, माने कि खाली खाओ पियो मौज करो, ये सब वाले जो है कि ये सारा जगत जो है क्या है, असत्य है, और ये सब अप्रतिष्ठित है, और ये अनिश्वर है, जगत है। इसलिए जो है कहते हैं कि और सब इस सब किस लिए पैदा हुआ, ये सारा जगत जो है खाली जो है क्या है, स्त्री पुरुष के संबंध से उत्पन्न जगत जो है ये जो है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा जो समझने वाले एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात् पान अल्प बुद्धयो, तो इस प्रकार की जिनकी दृष्टि है, ऐसे एकाएक सब दृष्टि बन जाते हैं, तो क्या है, वो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो जो है सीमित बुद्धि वाले हैं। ऐसे जो है वाले जो है अपना जो वो नष्ट अंतःकरण वाले हैं, माने उनके जो है और जो है क्या है, अज्ञान से वो जो है वही थे। प्रभवन्ति उग्र कर्माण, तो कहते हैं उग्र कर्मा बन जाते हैं, खरीद मारो काटो खाओ खाओ खूब कमाओ थमाओ, ये सब उनका काम रहता है। इसलिए कहते हैं वो क्या है, क्षयाय जगतो अहिता, ये सब जगत को जो है क्या है, जगत के अहित करने वाले हैं, अब ये नाश करने वाले हैं। काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। कहते जो असुचिव्रता है, जो दंभ मान मद से जो है सब युक्त हैं, ऐसे बड़ी मुश्किल से क्या है, वो अपने कामना को आश्रित करके अपने जो है इच्छा से जो कामना बन जाते हैं ना, तो कामना के आश्रय करके जो है इस मोह से जो है सबको जो है बिल्कुल जो विधि विरुद्ध तरीके से जो है वो धन का जो इत्यादि जो है सब अर्जन करने लगते हैं। और चिंता परिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता, और ये सब जो क्या करते हैं अपने सोचते कि अरे जब तक मैं जो है जिंदा हूँ तब तक जो है हम तो इस पूरा पृथ्वी का जो है भोग करता रहूंगा, ऐसा जो है लोग सोचने लगते हैं। कामोपभोग परमा एतावदति निश्चिता, कहते ये सब जो है अपने क्या है, केवल कामना है, उपभोग करना उनके जो है केवल श्रेष्ठ है, इसके अलावा कुछ जो नहीं है।
हैं, ऐसे वो लोग निश्चित करके जो है क्या करते हैं, आशा पास सतेरिबद्धा काम क्रोध परायणा। कहते आशा पास रूपी जो है, आशा रूपी जाल से जो है, वासना रूपी जो जाल से जो बांधे होकर के जो है, काम क्रोध से जो है परायणा माने काम और क्रोध ही सब कुछ है, तो उसमें जो अयन माने गति है, तो ऐसे जो परम गति को प्राप्त करने वाले माने काम क्रोध की गति को प्राप्त करने वाले चरम स्पर्श काम है, चरम क्रोध जो है, ऐसे को प्राप्त होने वाले जो है क्या है, काम भोगार्थ मन्यायनम अर्थ संचयान इहंते। तो इस संसार में जो है अपने जो पुरुषार्थ किस चीज करते हैं, अपने भोग के लिए, अपने काम के लिए जो है अन्याय से तरीके से जो है अपना अर्थों का जो संचयन जो है करना चाहते हैं लोग जो है। इदम अद्य मया लब्धम प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। कहते इदम अद्य मया लब्धम, तो मैंने जो आज ये प्राप्त किया हूँ, मेरे पास ये सब चीजें हैं और मैं काल भी प्राप्त कर लूंगा, आगे भी प्राप्त करूंगा। इदम अस्ति इदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम, ये धन है, ये संपत्ति है, इतने धन है, लेकिन आगे और भी धन कमा लूंगा जो हमें जो है। इस प्रकार से असौमया हतः शत्रु हनिष्ये चा अपरान्नति। जो मारने काटने वाले हैं तो कहते हैं क्या जो है कि देखिए ये मेरा शत्रु है, आज इसको तो मैंने मार दिया था, और उसके बाद आगे जितने भी शत्रु होंगे मैं सबको जो मार डालूंगा, काट डालूंगा। अपरान अपी ईश्वर अहम अहम भोगी, कहते मैं क्या है इस संसार का जो ईश्वर हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ जो कर्ता रूप में हूँ, है तो इसलिए जो कहते मैं ऐसा जो भोगी हूँ, तो और मैं जो क्या है सिद्ध हूँ, माने अपने सिद्ध किसने, ये सिद्ध से मतलब सिद्धि से मतलब नहीं है, ये सिद्धि का मतलब है कि सारे का सारे जे न प्रकार है अपने कार्य को जो सिद्धि करना, माने चाहे असत विधि से हो, चाहे किसी भी विधि से, चाहे मारना पड़े, चाहे काटना पड़े, चाहे गाली देना पड़े, तो ऐसे जो है हम कार्य से सिद्ध हो गए हैं। और मैं तो जो क्या हूँ सर्वश्रेष्ठ बलवान हूँ, और मैं सबसे बड़ा सुखी आदमी, मुझसे सुखी कोई और जो है नहीं है, और मैं ही सबसे जो है आढ़्यो बीजनवानस्मि पुण्यस्ति सदृशो मया। कहते मैं तो आढ़्य हूँ, मैं धनाढ़ हूँ, मैं जो खानदानी आदमी हूँ, मेरे सदृश दूसरा कोई जो नहीं है। और यख्य दास्यामि मोदिष्य, मैं कहते क्या धन देने वाला कौन है, मैं तो सब हूँ, मैं तो दाता सबका दाता हूँ जो है, बाकी सब के सब मानने वाले हैं। याग यज्ञ करने वाला मैं हूँ, यज्ञ तो करते हैं लेकिन वो कैसा याग करते हैं, कहते हैं जो है तो वो अपने की नाम कमाने के लिए याग करते हैं। इसलिए किस लिए नाम का तो कि अरे अब फलना ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस सेठ जी ने बहुत बड़ा याग किया है, तो इसका मतलब क्या है, वो नाम कमाने के लिए है। यख्ये दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहिता, तो ये सब क्या है, सब अज्ञान से जो है विमोहित हो जाते हैं, मूढ़ बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए उनके जो है अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल स्मावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। ऐसे वाले व्यक्ति जो है अनेक चित्त विभ्रांता, नाना प्रकार के जो है चिंतन करते करते वो पटांग जो है तो वो क्या है मोह जाल से जो है घिर जाते हैं, और जो है काम भोग में जो वो अत्यंत जो है आसक्ति जो है राग को जो है प्राप्त कर लेते हैं, तो वो जो है कहाँ जाएंगे, तो जो मर जाने के बाद जो है वो क्या है, तो अशुचौ नरके पतंती, तो जो अपवित्र जो नरक में जो है वो जाते हैं। और आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजंते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम। ऐसे जो व्यक्ति जो है एक बार यदि जब नरक में चले गए, माने कि जो है तो नीचे जो है जो मर्त्य लोक है उससे जो हट गए हैं, ताने मर्त्य लोक से भी जो है और जो चले गए दूसरे लोक में जो है असुर लोक में और काहे लोक में जो है, तो क्या करते हैं फिर भी जो है याग यज्ञ करते हैं। तो किस लिए नाम यज्ञ करते हैं, कहते हैं नाम यज्ञस्ते, माने अपने नाम के लिए कि हमारा नाम हो जाएगा, तो ऐसे समझ करके यज्ञ करते हैं। और दम्भे ना अभिधि पूर्वकम जजनते, माने कहते हैं कि अरे मैं जो करता हूँ जैसा करता हूँ ऐसा ही सब सही है, कोई और कोई नहीं, कोई जानने वाला कोई नहीं है, मेरे समान कोई जानने वाला नहीं है, जो कहता हूँ सो जो वेद का लकीर है, इसलिए वही काम होगा। तो इस प्रकार से बड़ा दम्भ होता है उनमें जो है, और वो लोग जो है अविधि पूर्वक जो है अशास्त्रीय विधि से जो है सब काम करने लगते हैं। और उनके अंदर में क्या होता है, अहंकार बलम दर्पम, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता ममात्म परदेहेषु प्रविशन्तो भिषुयका। ऐसे व्यक्ति जो है अहंकार पूर्वक जो है बल से, दर्प से, घमंड से, काम से, क्रोध से जो मिलावट होकर के सारे गुण से युक्त होकर के मुझ जो है जो
आत्मस्वरूप को जो है क्या है वो द्वेष करने लगते हैं, है ना, मैंने अपने को जो है द्वेष करने लगते हैं। और जो उसके बाद बाहर में जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो है अभ्युदय का जो होते हैं, उनके प्रति भी वो द्वेष भावना रखते हैं। कहते हैं तान हम जब ऐसे करते हैं तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या जो दूसरे के जो द्वेष करा, जो मुझे द्वेष करेगा तो मैं भी कहता हूँ ठीक है, उसको फल भी ऐसे दे दिया जाए। तो ये करें तानहम विशतः क्रूराम संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रमसुभाम आसुरी स्वेव जोनिषु। कहते हैं कि जो है तान अहम विशतः क्रूरान, मैं उन क्रूर लोगों को जो है उन संसार में उन नराधमों को जो है, माने कि जो है जो दुष्ट वालों को जो है क्षिपामि अजस्रम असुभान आसुरी स्वेव जोनिषु, तो मैं जो है उनको जो है वो आसुरी जोनि में जो है फेंक देता हूँ, असुखेपन। तो जो मैं इनको क्या करता हूँ आसुरी जनी में दे दूंगा, माने कि वो जो है क्या है तो जो है अब अच्छे लोग जो नहीं बनेंगे, मनुष्य नहीं होंगे, बल्कि उनको सारे उनमें से क्या है कीड़े मकड़े फतिंगा वो सब जो होने लगेंगे जो है। और जो है क्षिपाम्यजस्रम अशुभम आसुरी स्वे जोनिषु आसुरी जोनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। अब जो है एक बार जब आसुरी जन्म को दे दिए तो फिर उसके बाद बार बार जो जन्म लेते रहेंगे, और बार बार जब जन्म लेंगे जो है फिर जो है क्या है मोहित होकर के और जो नीचे नीचे उनकी जो है गति होती रहेगी, निम्न कोटि जो है और गति रहेगी। तो माम प्राप्य कुंते तो जानते धमागति। तो ऐसे व्यक्ति जो है कभी फिर मुझको जो प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर हे कुंते हे अर्जुन, तो ऐसे जो व्यक्ति जो है अधम अधम गति को प्राप्त करते हैं, निम्न निम्न गति को जो है प्राप्त कर जाते हैं, निम्न निम्न जोनि में जो है जाते रहते हैं, और पाप जो है उनके द्वारा होते रहते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्रयं भजे। कहते हैं भगवान कहते हैं कि देखो भाई कि जो नरक के जो द्वार कितने हैं जानते हो करके, कितने हैं, कहते 3 प्रकार का है? ये अपने के जो नाश करने वाला जो है, अपने ही स्वरूप को जो नहीं जानता है, और अपने जो है निम्न गति को डाल देने वाला जो है तो कौन है, तो 3 कर्म है। क्या क्या है, तो कहते हैं काम क्रोध तथा लोभ। काम माने कामना, और क्रोध माने तो कामना से ही तो क्रोध होंगे, एक कारण बना दूसरा कार्य। क्योंकि जाए तो विषयान्तुंसो संगस्तेषु, संग माने कामना, जाए तो विषयान्तुंसो संगस्तेषु जायते संगात संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते हैं। अब क्रोध क्या करता है, तो वो जो है तो जो है और क्या व्यक्ति को जो है गुस्सा हुआ तो जो है और इधर लोग इधर उधर के जो है यदि पूरी भी हो गया, मान लीजिए कि जो उसका क्रोध जो है शांत हो गया, नहीं मिला तो क्रोध हो गया, और जो मिल गया तो आनंद हो गया, तो मिला तो और मिले कैसे, और मिले कैसे, इस प्रकार से लोभ जो होने लगता है। सफल हो जाने पर लोभ करने लगता है, और जो है नहीं सफल हुआ, असफल हो जाने पर क्रोध करने लगता है। तो दोनों प्रकार से जो है, इसलिए कामना से जो क्रोध भी होता है और कामना से लोभ भी होता है। तो लोभ का कारण जो है वो ही है, कामना ही है। इसलिए कामना तो ही जो क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। इच्छा तो इच्छा स्वाभाविक इच्छा है, उसको तो त्याग नहीं होता, वो तो जो प्राकृतिक है वो, लेकिन जो कामना जो बनता है तो उसको त्याग किया जाता है। इसलिए कहे कि काम क्रोध तथा लोभ ये जो है तस्मात् एतत्त्रयं त्यजे, क्योंकि ये जो है ये तीनों के तीनों जो है नरक में पहुंचाने वाले का जो है साधन है? तो इसलिए जो है एतेर विमुक्त कंतेय तमोद्वारे तिर्नरौ आचरत्यात्मन श्रेयस्ततो जाति पराम गति। हे कौन्ते, ये जान करके जो है इन तीनों से जो मुक्त हो जाता है, काम क्रोध और लोभ से जो मुक्त हो जाता है, तो ये क्योंकि जो द्वार है नरक के जो है, इससे मुक्त होकर के तो आदमी जो क्या करता है, तो आत्मना आचरती माने अपने आत्मस्वरूप को जो जानता है, माने वो अपने ही जो सही जो दैव गुण है, तो दैव गुण से जो है अपने को जो अनुसार जो आचरण करने लगता है, और वही जो है क्या उसके लिए वही श्रेय है। अब श्रेय कर्म करते करते वही कल्याण कारक करते करते जो क्या है ततो जाति पराम गति, माने ऊपर ऊपर लोग को प्राप्त होता चलेगा। जैसा जैसा अच्छा अच्छा कर्म करेगा ऊपर को प्राप्त होगा, और अंतिम में जो है परम गति को प्राप्त कर लेगा, जहाँ फिर से लौटना उसको नहीं है। कहते हैं इसलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तन्ते काम कारतो न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। कहते हैं
कि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके है अपने मनमाना ढंग से काम करने लगता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कहीं भी जो सिद्धि को अर्थात मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। न इस लोक में उसको सुख मिलेगा और न उसको जो है परमागति को जो है प्राप्त कर सकता है। क्यों क्यों? इसलिए कि जो है तो कहते हैं कि भाई शास्त्रवाद शास्त्र विधि से क्या मतलब है भाई? तो कहते हैं क्यों शास्त्र से क्या होता है? कहते नहीं, इसलिए कि जो है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए ये कौन बताएगा? शास्त्र बताएगा। क्योंकि जो है खाली शास्त्र को जो है इतने तो सब कुछ तो समझ नहीं सकते। जो गीता जैसे ऐसे मूल रख दिया जाए तो जो है यदि संस्कृत कोई नहीं जानता है तो फिर वही 4 जून वाला जो है और मई जो है बहुनी मई व्यतीता नहीं होगा और 4 जून वाले 4 जून होगा उसके बाद, तो ऐसे ही होने लगा। तो फिर शास्त्र तो है लेकिन जो है उसको समझ नहीं सकते तो कौन समझाएगा? तो कहते गुरु चाहिए इसके लिए है। तो इसलिए कहे कि जो है शास्त्र और गुरु, तो शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा। इस शास्त्र में और गुरु वाक्य में जो शास्त्र में कहा है वही गुरु जी बता रहे हैं वही चीज को। इस प्रकार से जो है जो करता है, जो बुद्धि रखता है, तो वो क्या है, वो श्रद्धा उसकी होती है। और श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो जो श्रद्धावान होगा वही ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सारी की सारी व्यवस्था जो है शास्त्र में दिया गया है। शास्त्र ही जो है प्रमाण है। प्रमाण का मतलब होता है प्रमायात करणम। प्रमा का मतलब है यथार्थ ज्ञान। ये पुस्तक है। इस प्रकार की यथार्थ ज्ञान जो है कि आत्मा आत्मस्वरूप है, वो अजर है, अमर है, ये जो है यथार्थ ज्ञान जो है, तो ये इसको जानने के लिए क्या है, वेद ही हमारा जो है प्रमाण है। इसलिए कहते हैं वेद जो है धर्म जिज्ञासमानम प्रमाणम परम श्रुति और ब्रह्म जिज्ञासमानम प्रमाणम। धर्म के और ब्रह्म के लिए जो है वही प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण ही है। इस प्रकार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम यहार्हसि। इस प्रकार तुम जान करके शास्त्र विधान में जो बताए गए हैं उस प्रकार से कर्म जो है करने के लिए तुम जो है योग्य हो और ऐसे जो है कर्म करो है। तो कहते हैं अर्हसि, कहते हैं ये देखिए अर्हसि के मतलब योग्य हो, माने तुम अधिकारी बन गए हैं। कहने का मतलब हम नहीं कह रहे कि जो है तुम करो, तो अभी तो अधिकारी बने ये जो शास्त्र के अनुसार कर्म करने के लिए, यही भगवान कह रहे हैं असी करके। तो जो ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय। तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। कृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण गोविंद हरे हरे।